ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे तरीका क्या है। जैसे मैंने ये पहले बात की कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, इसमें एक फैक्टर नहीं है। सबसे पहले अच्छी बात है कि डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखा जाए। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल आपको बड़ा अच्छा मैनेज करना चाहिए। और आजकल जो डायबिटीज़ की जो अद्वियात हैं, उन अद्वियात में से कुछ ऐसी अद्वियात आ गई हैं जो हार्ट को बिलवास्ता तौर पे फ़ायदा पहुँचाती है। उनमें से एक है GLP-1 एगोनिस्ट ग्रुप की है, जो हमारे मुल्क में 2 इसके नाम की अद्वियात अवेलेबल हैं, जिससे विक्टोज़ा है लीराग्लूटाइड के नाम से है, दूसरा ड्यूलाग्लूटाइड जो टूलिसिटी के नाम से अवेलेबल है, जो हफ्ते में 1 दफ़ा लगती है। ये शुगर को भी कंट्रोल करती हैं और हार्ट डिजीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स ने साबित किया है। और दूसरी है SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जो इंसुलिन नहीं है। ये इंसुलिन नहीं है, टीका मगर लगता है, टीका लगता है। और दूसरा है कि SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जो ऐसी अद्वियात जो गुर्दों के ज़रिए जो हमारी जो ग्लूकोज़ है उसकी रीअब्जॉर्प्शन रोक के जो फालतू ग्लूकोज़ है उसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करती हैं। इसको SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये भी जो ख़ास तौर पे जो एम्पाग्लिफ्लोज़िन है, ये हार्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुई है और हार्ट को भी फ़ायदा देती है, शुगर को भी फ़ायदा देती है। ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी हैं और डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी हैं। दूसरा है कि हमें ब्लड प्रेशर को बड़ा अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारा, अगर हम अपना जो ब्लड डायबिटिक पेशेंट है, अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रखें तो बहुत मुनासिब है। तीसरा कि एस्प्रिन का इस्तेमाल, जो खून को पतला रखने वाली अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाएँ। चौथी चीज़ है कि स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। हमें जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो अगर तो हमें हार्ट डिजीज़ नहीं है तो 100 से कम होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट का, लेकिन अगर हार्ट डिजीज़ है तो 70 से कम होना चाहिए। अगर बहुत सीवियर किस्म की हार्ट डिजीज़ है तो 55 से भी कम रिसेंटली रिकमेंडेशन है कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल उसको नीचे रखा जाए। और पांचवी चीज़ कि स्मोकिंग को बंद किया जाए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को रेगुलर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारे उस्ताद ये कहा करते थे कि अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपका नेचुरल बाईपास हो जाता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर अच्छे चैनल्स बनते हैं, खून की नालियाँ नई डेवलप होती हैं, हार्ट को जो सप्लाई बेहतर करती हैं। तो ये चीज़ें हम इससे इलाज भी कर सकते हैं और इसको हम रोक भी सकते हैं।